बहू या नौकरानी। पूरे 5 साल बाद मुकेश कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए मुकेश काम करता था। मुकेश अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही मुकेश की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्द ही उसने अपने माँ बाप, भैया भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बेटी भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए, लेकिन उसकी नज़रें शोभा को खोज रही थी। वह सोचने लगा, ये शोभा मुझसे मिलने क्यों नहीं आई और ऊपर से हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। मुकेश एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने शोभा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। मुकेश ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। मुकेश अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन शोभा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई, ये बात उसे काफी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज्यादा जरूरी था, मुझसे मिलने से भी ज्यादा, और वो भी तब जब मैं 5 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों ने मैं घर का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए मुकेश उसके साथ खेलने लगा। बाकी का रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन शोभा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और मुकेश की तरफ देखने लगी। मुकेश भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह शोभा को ही देखना चाहता हो। मुकेश से नजरें मिलाते ही शोभा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। मुकेश भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। शोभा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी का पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बात करने के बाद मुकेश शोभा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी वो कहाँ ज़्यादा काम करती है। मुकेश यही बात दूसरे बार शोभा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। मुकेश अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी मुकेश को मिलने आते रहे और शोभा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली शोभा इस बड़े परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय शोभा के। मुकेश चाहता था कि शोभा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाने के बाद शोभा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त मुकेश और शोभा अच्छे से मिल पाए। मुकेश शोभा के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने शोभा को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। शोभा सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो शोभा तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। मुकेश कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची के रोने की आवाज़ आने लगी तो मुकेश उठा और शोभा को पुकारने लगा। जब शोभा आसपास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। मुकेश बाद में शोभा को देखने लगा तो शोभा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घरवालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब मुकेश सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि शोभा ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। मुकेश अब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि शोभा से ज़्यादा काम ना कराया करो, इसलिए उसने खुद ही शोभा की मदद करना शुरू कर दिया था। मुकेश के हाथ बटाने से शोभा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था।
पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी चमक आने लगी थी। मुकेश ने कुछ दिनों के लिए यह महसूस कर लिया था कि शोभा अब वो शोभा नहीं रही थी जिसे मुकेश शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये शोभा तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। मुकेश शोभा को उसके काम में ज़्यादा मदद करने लगा। मुकेश का ऐसा व्यवहार देख अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़े ने मिल के मुकेश को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करते ना देख रहा हो, जब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़ी ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर शोभा को। मुकेश भी उनकी बातों में आ गया। मुकेश शोभा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर ले या करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने मुकेश को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। मुकेश ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थीं, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना मुकेश कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद मुकेश ने यह फैसला किया कि वह अब शोभा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर शोभा भी काम कर पाएगी और वह अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी मुकेश को इजाज़त दे दी। मुकेश चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब शोभा नौकरी करती और मुकेश घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। शोभा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की मुकेश के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थीं। वह यहाँ पर भी शोभा का हाथ न बटाया करता। मुकेश अब दिन रात अपने प्रोडक्ट्स बेचने में मसरूफ़ रहता। कभी कभी शोभा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। शोभा तो बीमार थी ही, लेकिन अब मुकेश भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में मुकेश के पास सिर्फ शोभा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ़ से गुजर रहे मुकेश को अपनों का एहसास व्यवहार बहुत तकलीफ़ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो शोभा के साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वो शोभा का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही था? जब साथ देने की बारी आती थी तो अपने दूसरों के बहकावे में आकर उसने किनारा कर लेता था। यहाँ तक कि शोभा के खुद अपने मुंह से कहने के बाद की उसकी तकलीफ़ को वो नज़रअंदाज करता आया था। मुकेश को अब अपना दर्द शोभा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा था। पश्चाताप के आंसू मुकेश की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए शोभा से माफ़ी मांगी।